आज मैं बना रही हूँ पनीर कुलचा। जी हाँ, देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, सच मानिए खाने में भी बेहद लाजवाब है। और इसके साथ जो कुलचा है ना, ये भी घर पर ही बनाएंगे। परफेक्ट रेसिपी आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले ना कुलचे के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें 1.5 छोटा चम्मच ड्राई ईस्ट डाल दें। इसी के साथ 2 छोटा चम्मच चीनी डाल दें। चीनी को आप पीस के डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना इसमें हल्का गुनगुना दूध या आप हल्का गुनगुना पानी डालकर अच्छे से गूंथ लें। सॉफ्ट आटा तैयार करना है, जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, बस उसी तरीके से आटा तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गीला नहीं करना है। आप इतनी परफेक्ट रेसिपी देख रहे हैं ना कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो भी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगा। अब किचन काउंटर पर ही हल्का सा बटर लगाएं, इसको चिकना कर लें। इस रेसिपी में मैंने 20 ग्राम के करीब बटर का इस्तेमाल किया है। 2 कप मैदे के साथ ना मैंने 20 ग्राम बटर इस्तेमाल किया है। बटर को हल्का सा मेल्ट कर लिया था। बस अब बटर लगा कर ना इसको हमने इस तरीके से देखिए खींचते हुए मसलना है। इससे क्या है, ये बहुत ही अच्छा चिकना हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। करीब 4 से 5 मिनट ये काम आपने करना है। जब इस तरीके से चिकना हो जाएगा ना, तब इसे हम रख देंगे उसी बोल में हल्का सा बटर लगा के। बोल में भी एक बार आप बटर लगा लें इस तरीके से। बस अब इसे रख कर ऊपर से भी हल्का सा बटर लगाएं और अब अच्छे से इसे कवर करके रख दें करीब 1 घंटे के लिए। अगर ठंडी का समय है तो आप इसे किसी गर्म जगह पर रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन गरम करें और इसमें डाल दें सरसों का तेल। देखिए आप इसे सरसों के तेल में, रिफाइंड ऑयल में या सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। बस तेल डालकर हल्का सा फैला लें इसे। हल्का गर्म हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें। 1 चम्मच बारीक किया हुआ लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दें। अब इसे कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें। अब प्याज को क्या है ना, हल्का सुनहरा करना है। देखिए जब प्याज इस तरीके से हल्का सा सुनहरा हो जाए, तब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये खट्टा वाला टमाटर है यानी कि देसी टमाटर है, इसे डाल दें और इसी के साथ थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब जब तक ये टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता है ना, इसे हम पकाएंगे। करीब 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए टमाटर जो है अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसे मसलते हुए चला लें। अब इसमें एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च, आप चाहें तो इसमें कलरफुल शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। नमक हमने पहले भी डाला था, ध्यान रखें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा इसमें यानी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर डालकर 2-3 मिनट के लिए भून लें इसे ढककर इस तरीके से, ताकि ये जो हमने शिमला मिर्च डाला है ना, वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। बस 2-3 मिनट या 4 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। अब इसमें लास्ट में ना थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दे, आधा छोटा चम्मच। बस इसको डालने से क्या है ना, इसका जो स्वाद है बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। जिस तरीके का आप मार्केट से ख़रीद कर खाते हैं ना, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा आएगा। मिक्स करने के बाद इसमें 200 ग्राम के करीब पनीर मैंने एकदम छोटे टुकड़े में काट कर डाल दिया है।
आप चाहें तो पनीर को ना कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। बस अच्छे से इसे मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम मीडियम पर करके ना इसको हम 2-3 मिनट के लिए चला लेंगे। बस अब लास्ट में इसमें बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। बस ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में या बोल में निकाल कर एक साइड रख लें। अगर ये बच भी जाता है ना रेसिपी बनाने के बाद, तो आप इसमें पराठा रोल कर सकते हैं, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या सिंपल दाल चावल के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो हमने आटा गूँथ के रखा था ना, यानी कि कुलचे का जो आटा हमने तैयार किया था, उसे भी 1 घंटा हो गया है और ये बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। देखिए, इसे हम बेक करके बनाएंगे, तो बेक करने के लिए ना हमें एक ट्रे चाहिए। ट्रे मैंने इस तरीके का लिया है, बड़े साइज का, और इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा लेंगे। बटर ही लगाएं, बेकिंग पेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बटर लगाकर एक साइड रख दें और इस डो को हम काउंटर टॉप पर ही निकाल लेंगे और इसके हम 8 हिस्से इक्वल साइज के कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, 2 कप आटे से ना मैंने 8 कुलचे बनाकर तैयार किए थे। बस अब इसे हाथ से ना अच्छे से चिकना कर लें। अब इसे प्लेट के ऊपर रख कर ही ना इस तरीके से हल्का सा फ्लैट कर लें, थोड़ा मोटा ही रखें। और इसी तरीके से इसके ऊपर मैंने 4 रख दिए हैं और इसको अब क्या करना है ना, करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाए। चार कुलचा मैंने एक ट्रे पर लगा दिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट बाद ना इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाएंगे। अब इसे हमने बेक करना है, तो बेक करने के लिए मैंने ओटीजी को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है 180 डिग्री पर, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। इसे 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए हमने बेक करना है, तो मैंने इसे 20 मिनट 180 डिग्री पर बेक कर लिया है और ये जो कुलचा है ना बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। बस कुलचा जो है ना इसी तरीके का दिखता है। अगर आप मार्केट से भी ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा कुलचा जो है ऐसा ही दिखता है। अब ये आपके ऊपर है, छोटा या बड़ा जैसा मर्जी आप साइज बना सकते हैं। तो चलिए अब फाइनल प्लेटिंग करते हैं। तो इसके लिए एक तवा गरम करें और इसके ऊपर ना हल्का सा बटर लगा दें। अब इन कुलचों को ना हम इसके ऊपर अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से बटर लगाते हुए ना सेक लेंगे। और बाकी का जो 4 कुलचा है मैंने उसे भी बेक होने के लिए रख दिया है, वो भी 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए। बस इस तरीके से दबाते हुए इसे सेक लेंगे। अब एक कुलचे पर ना मैं लगा रही हूँ टोमेटो केचप और एक पर लगाएंगे मेयोनेज़। बेहद आसान रेसिपी है, इसे आप बनाइएगा ज़रूर और बनाने के बाद ना फीडबैक देकर बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वो इसे बहुत मन से खाएंगे। बस ये हमारा पनीर कुलचा बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल का। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं ना तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर। लग रहा है ना अच्छा देखने में, तो बस इसे फटाफट से बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।